हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल द क्लैरिटी क्लासरूम। पिछले क्लासरूम में हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है? प्रेजेंट में जो भी काम हो रहा है, चल रहा है, उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। इस टेंस के अंदर रहा है, रहे हैं, रही हो, रहे हो, इस तरीके के वाक्य होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफर्मेटिव की। इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हम किसके साथ इज लगाते हैं, किसके साथ एम और किसके साथ आर। चलिए हम इसको समझते हैं। आई जहां भी आएगा उसके साथ एम लगेगा, और सिंगुलर के साथ आप यूज करेंगे इज, और प्लूरल के साथ आप यूज करेंगे आर। अब सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, आप इसके बारे में जानिए। अगर सिंपल सी बात है, आप इसको ज्यादा मत जाइए। आप ही, सी, इट या किसी सिंगल है, किसी एक व्यक्ति का नाम आता है तो आप उसको सिंगुलर कह सकते हैं। आर कौन से होते हैं? यू हमेशा आर के अंदर आता है। यू, दे, वी, या फिर कोई दो नाम, राम एंड श्याम। अगर इस तरीके के कोई भी सब्जेक्ट होते हैं तो उनके साथ हम आर का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट को। जैसे राम स्कूल जा रहा है, अब राम जो है सब्जेक्ट है, अकेला है, इट मींस कि राम जो है सिंगुलर है। तो राम के साथ हमने जैसे आपको बोला था कि हम इज का यूज करेंगे। राम इज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, इसके साथ आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। अब आपके पास एक सेंटेंस बन गया अफर्मेटिव का कि राम स्कूल जा रहा है, राम इज गोइंग टू स्कूल। तो अब इसमें हमने देखा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके साथ इसका इस्तेमाल किया है। अब हम इसके दूसरे वाक्य की बात करते हैं, नेगेटिव। अब नेगेटिव जैसे कि नाम से ही पता है नेगेटिव, तो इसमें आपको नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो आपका नेगेटिव बना सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अब हम उसी वाक्य को अगर दोबारा से देखते हैं, राम स्कूल नहीं जा रहा है, तो आप राम देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर इट मींस के साथ इज लगेगा। इज नॉट गोइंग टू स्कूल, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, वे खाना नहीं खा रहे हैं। वे खाना नहीं खा रहे। अब सब्जेक्ट देखेंगे वे मतलब दे। तो मैंने जैसे आपको बताया था, जो दे है प्लूरल है, और प्लूरल के साथ आप आर का यूज करेंगे। दे आर नॉट ईटिंग द फूड। यहां पे बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप सेंटेंस में जब भी वर्ब लगाते हैं उसके पर ध्यान रखेंगे कि आपने क्या सेंटेंस लगाना है। आप ईटिंग की जगह टेकिंग भी लगा सकते हैं, और फूड की जगह मील्स भी लगा सकते हैं। अब इन सेंटेंस की बारीकियों को समझने के लिए आपको एक मेरे ब्रॉड सेंस से जाना पड़ेगा, जिसको मैं ब्रॉडली आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर ईटिंग और टेकिंग में डिफरेंस क्या होता है, और फूड और मील में डिफरेंस क्या होता है। अभी हम सिर्फ छोटे बच्चों की क्लास ले रहे हैं, और हम इन बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से एक टेंस के फॉर्मेट को, स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। चलिए अगर हम अगली फॉर्म की बात करते हैं, जो कि है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क। इसमें सबसे पहले आप इज एम आर का इस्तेमाल पहले करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट करेंगे।
इसके वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना आप ना भूलें। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेशन सेंटेंस के अंदर आप साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगाएं। मैं गाना नहीं गा रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं। अब मैं गाना गा रहा हूं, ये वाक्य गलत है। अब इसके आगे आप लगाएंगे क्या मैं गाना गा रहा हूं, तो क्या लगते साथ ही आपका ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और इसके पीछे आप सेंटेंस के पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। अभी तक आपने देखा था कि मैं गाना गा रहा हूं एफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन अगर आप इसको डिफरेंस करना चाहते हैं और इसको इंटरोगेटिव फॉर्म में लाना चाहता है, तो इसके आगे क्या लगेगा, और वाक्य के अंत में इंटरोगेशन लगेगा। तो सेंटेंस बना क्या मैं गाना गा रहा हूं। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट क्या है इसका, आई। अब आई देखते साथ ही आपने समझ जाना है, मैंने आपको बताया था आई लगते साथ ही आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं, तो आप एम लगाइए, एम आई। अब आपने एम लगा दिया इस एम आर में, सब्जेक्ट में आई लगा दिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गा रहा हूं, सिंग, वर्ब के पीछे आई एन जी, सिंगिंग ए सॉन्ग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो अब क्या बना, एम आई सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव फॉर्म में अगर देखते हैं, तो आप इसके अंदर क्या नेगेटिव में क्या करेंगे, जो कि आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा। इसमें सबसे पहले आप इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब हम इसी सेंटेंस को अगर देखें, क्या मैं गाना गा रहा हूं, तो क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूं, क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूं। तो आप इसी को देखिए, ऊपर वाले सेंटेंस में आपने सिर्फ सिंपल सी बात करनी है, आई के बाद सिर्फ नॉट लगाना है, बस सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं करना ज्यादा। इसमें आप अगर आप इसमें ज्यादा घुसेंगे, इसको ज्यादा अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो आप सिंपल तरीके से दीजिए, एम ऊपर है आई, यहां पर आप नॉट लगा दीजिए, बाकी सेंटेंस आपका सिंपल बन जाएगा। तो एम आई नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो सेंटेंस बना क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूं, तो एम आई नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो आपका ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि मैं इनके साथ साथ आपको कुछ एडवांस इंग्लिश के वर्ड भी सिखाऊंगा, और साथ के साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा टेंस से अतिरिक्त भी बातें बताऊंगा अकॉर्डिंग टू टेंस के अंदर ही। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारी चीजें होती है, एक सेंटेंस आता है अपना, अपना, उसका, मेरा, इस सेंटेंस के अंदर हम कैसे जोड़ते हैं, ये भी मैं आपको अभी इसी चैनल में बताता हूं, आप उसको भी इसी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं आपको सिखाता हूं मैं, मेरा, अपना, उसका, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसके साथ हम कैसे जोड़ते हैं। आई का होता है माई, वी का आवर, दे का देयर, यू का यूर, शी का हर, और ही का इज। इसको हम समझने के लिए एक वाक्य बनाते हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर अपना सेंटेंस आ गया, तो इसका वाक्य बनेगा आई एम डूइंग माई वर्क। जैसे कि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब यहां पर अपना है, तो अपना आई का शब्द, आई जैसे हमने देखा था आई का माई होता है, तो आई के साथ अपने के लिए माई करोगे। अब हम दूसरे सेंटेंस को समझते हैं, वह अपना काम कर रहा है। अब वह रहा है सिर्फ आपने समझ गए कि ये वह जो है एक किसी लड़के के लिए हम संबोधित किया जा रहा है, लड़के के बारे में बताया जा रहा है। तो वह मतलब ही इज डूइंग हिज वर्क।
आप देखिए यहाँ पर भी अपना था, यहाँ पर भी अपना था, लेकिन दोनों में वाक्य में चेंज हो गया। यहाँ पर माई आया और यहाँ पर हिज आया। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इनका इस्तेमाल करते हैं। आई आता है सब्जेक्ट तो माई, वी आता है अवर, दे आता है देयर, यू आता है यूर, शी आता है हर और ही आता है तो हिज। तो इस तरीके से हम वाक्य के साथ साथ कुछ नई चीजों को भी जोड़ते हुए चलेंगे हर वीडियो के अंदर। अगले अब वीडियो में आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थैंक यू बच्चों।